कानून व्यवस्था की पहचान बनी है। बहुत सारे व्यापारी तो डर के मारे पुलिस के पास भी रिपोर्टिंग करने नहीं जाते। नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ने की बात, बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने कही थी। नशे का व्यापार फल फूल रहा है, युवा उजड़ रहे हैं, मां अपने जवान बच्चों की लाशों को देख के फूट फूट कर रो रही है। ये हालात पंजाब के कर दिए और आम आदमी पार्टी के विधायक वसूली विधायक के नाम से जाने जाते हैं। मरोड़न का काम फड़िया इन्होंने। पहले विवाद खड़ा करो, फिर उगराही का काम शुरू करो, वसूली का काम शुरू करो। एक नहीं अनेक घटनाएं सट्टे से लेके बाकी सब सामने आते। किस किस काम में आप कोई खराब से खराब काम का नाम लीजिए, आम आदमी पार्टी का नेता उसके साथ जुड़ा मिलेगा। जो वीडियो आपके सामने आई है, शर्म आती है इनके मंत्रियों की जिस तरह की वीडियो आई और जो विवाद खड़ा कर। इनके एमएलए पैसा खाने में कहीं पीछे नहीं हटते। इनके स्वास्थ्य मंत्री में 2 महीने में इस्तीफा हो जाता है। और ये भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी करे क्यों ना। इनके दिल्ली के भी तो शराब मंत्री जेल में पड़े हैं, इनके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़े हैं, इनके दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कभी कहते थे ना बड़ी गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे और ना ही बड़ा बंगला लेंगे। गाड़ी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले ली, सिक्योरिटी एक नहीं 2-2 राज्यों की ले ली, बंगला एक नहीं 7 के 4 बंगले खाली करा के अरविंद केजरीवाल का बंगला बना। 45 करोड़ रुपए जिसके बंगले पे केवल रेनोवेशन पे लगा है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी जो इनका दिल्ली जल बोर्ड नहीं मुहैया करवा पा रहा, वहां मुख्यमंत्री के घर का स्विमिंग पूल 8 करोड़ का नया बना और उसमें रोज पानी नया भरा जा रहा है। दिल्ली के लोगों के लिए एक शौचालय नहीं बना, लेकिन वहां पर 15 शौचालय अरविंद केजरीवाल जी के घर में बने हैं। गरीब के लिए एक पक्का मकान नहीं बना, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के फर्श पर केवल 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आपको तो लकड़ी का एक बोर्ड लगाना हो तो महंगा दिखता होगा, 8 करोड़ के लकड़ी के बोर्ड सजावट उससे हुई है। गरीब 10,000 रुपए का टीवी नहीं खरीद सकता, अरविंद केजरीवाल ने 10.5 लाख रुपए का टीवी अपने घर के लिए खरीदने का काम किया है और एक नहीं कई टीवी खरीदे हैं। ये आम आदमी के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन आकर लूट की खुली छूट दिल्ली और पंजाब में है। भ्रष्टाचार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, माफिया फल फूल रहा है, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है। पंजाब में अच्छा क्या हुआ 1 साल में? मेरी बहनें जिन्होंने इनके ऊपर भरोसा करके वोट दे दिया था, आज कभी अपने आप को, कभी अपने बैंक के खाते को देखती हैं कि 14 महीने बीत गए, 14,000 रुपया इकट्ठा होना था, 14 पैसे भी उसमें जमा नहीं हुए। मान करने वाला काम कोई भगवंत मान ने नहीं किया। बेईमानी वाले काम सब भगवंत मान की सरकार में हुए। और यह सवाल खड़ा होता है कि किस मुंह से वोट मांगे। इनके कैंडिडेट जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है आम आदमी पार्टी के, जो पहले दूसरे दल में रह के कहते थे कब आएगा महिलाओं के खाते में पैसा, कब आएगा खाते में पैसा। मेरा सवाल उनसे है, जनाब अब तो आपने पार्टी ज्वाइन कर ली, अभी तक पैसे नहीं आए। दूसरा, कांग्रेस का तो वही हाल है, एक ही परिवार से विधायक, एक ही परिवार से सांसद और एक ही परिवार के फिर वापस उसी परिवार को वापस टिकट देने का काम किया। कांग्रेसियों में भारी हताशा और निराशा है कि कांग्रेस केवल एक ही परिवार तक सीमित होकर रह गई। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ भी रहे हैं और अंदर खाते मदद भी कर रहे हैं।
अब जहां भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, पंजाब के लिए एम्स देने की बात हो, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र देने की बात हो, स्मार्ट सिटी के लिए 950 करोड़ देने की बात हो, नए नए हाईवेज निकालने की बात हो, सुपर एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, ये किसने किया? ये हमारी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। करतारपुर कॉरिडोर भी खोला, हेमकुंड साहब में रोपवे भी बनाया, 4 धाम की सड़कें भी बनाई और प्रकाशोत्सव 550वां गुरु नानक देव जी का, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का, वो धूमधाम से भी मनाने का काम किया। तो साहबजादों का शहादत को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाने का काम ये मोदी सरकार ने शुरू किया। 1984 के दंगों को सजा दिलाने तक का काम, जांच कराने का काम, एसआईटी गठन करने का काम मोदी सरकार ने किया। अफगानिस्तान में फंसे हमारे सिख भाई हमारे गुरुद्वारों पर हमला हो उसको रोके, वहां से भीड़ गुरु ग्रंथ साहब निकालकर स्पेशल 3-3 फ्लाइटें चलाकर सिख परिवारों को बचाकर लाने का काम हमने किया। एक नहीं अनेक काम उस दिशा में किए हैं। हम जनता के बीच में अपने काम के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना मुंह छिपाती फिर रही कि करें तो करें क्या। भाई और बहनों, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे, लेकिन मैं एक लाइन में अगर कहूं, पंजाब में माफिया फल फूल रहा है। भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने 1 साल में तोड़ दिया। नशा वो रोकना तो छोड़ो, अब मोहल्ले मोहल्ले में बेचने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार में हो रहा है। जो आतंकवाद कुचल दिया था वो फिर एक बार पनपने का काम इनकी सरकार के समय हो रहा है। यही नहीं, व्यापारी, अधिकारी और यहां तक खिलाड़ियों से लेकर संगीतकार, इनकी हत्याएं हो रही हैं और इनसे वसूली की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं, वसूली की सरकार है। और जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर निकले हैं, आंगनवाड़ियों से लेकर, टीचरों से लेकर बाकी सब तक। आपने वीडियोस देखे हैं, इनके विधायक ने कहा मैं 26,000 नौकरियां लवाती, कहते कितनी लवाई, खड़े हो गए उतने लोग। ये हालात है। सारनो चंगी गलत है मित्रों, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बजट जरूर ਵੱਧ ਗਿਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਨੇ। बोर्ड से लिखा है 1 साल काम दमदार, उपलब्धि कोई नहीं लिखी। कोई नहीं तो सरकारें लिखती हैं कि होर्डिंग लगता है तो उस पर लिखती है कि हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि, हमारी ये उपलब्धि। तो ये चंडीगढ़ तो शुरू कर लो तो पंजाब के किसी कोने तक चले जाओ, केवल हर महीने नवा सूट सवा के मुख्यमंत्री जी अपनी फोटो नवी लगा के नवा होर्डिंग लगवाते रहे, पर नवी उपलब्धि कोई नहीं लगती, एक भी नहीं लगी आज तक। मेरा अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान एक बड़ी वड्डी शिकायत है, गिला है मेरा। मैनू पक्का पता पंजाबियों का गिला भी जरूर होएगा। ते जेड़े पंजाब बारे ते देश बारे सोचते ने, सच्चे ने, वो तो जरूर वोट की चोट इस बार देणगे। जिहड़ा भ्रष्ट मंत्री इन्हां दा जेल दे विच पिया शराब मंत्री, उन्होंने शहीद भगत सिंह दे नाल जोड़न दा काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। पंजाबी इस गल नूं कदे माफ नहीं करनगे। और शराब घोटाला करके जेल च पिया है, 3 महीने तो उसकी बेल नहीं हुई, ते अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं शहीद भगत सिंह का दर्जा उन्होंने दिता जाए। जिहड़ा दूजा सतेंद्र जैन जेल च पिया है, उन्होंने भारत रत्न देने की गल अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। इसका मतलब जो इन्हां दा नंबर लगना तो किहदे नाल अपनी बराबरी करनगे। वो दिन दूर नहीं, शराब घोटाले का किंग पिन भी जाएगा। तो पंजाब सरकार ते बड़े वड्डे सवाल खड़े होंदे ने। समय आएगा, पंजाब के MP का नाम भी जो तुसीं देखिया उहदे च आया है। ये तार कित्थे दे कित्थे शराब घोटाले दे जुड़े ने। ते पंजाब के चुनाव तो पहले जिहड़ी वसूली पंजाब तो बाहर कीती ने,
ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं, जिन्होंने सरीन साहब कहेंगे वो अपने एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। Pulse is better. She needs an ultrasound. Sexual harassment at the hands of their traditional team is a much serious offense. माइनर ये कंप्लेनेंट है जो ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ offense ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ Any kind of molestation, any kind of sexual abuse, उत्ते जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पुलिस की जांच होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जांच होएगी, जेड़ा ਉਹਦੇ 'ਚ पाया जाएगा ਉਹਦੇ अनुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी। पर जे जांच तुसी कहोगे बगैर जांच किते, मैं तुहानू बड़ा क्लीयर करा भाई साहब, जे तुसी जनवरी की गल कर रहे हो ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत क्लीयरली सिलेक्शन प्रोसेस बारे क्या कि नहीं सिलेक्शन पॉलिसी आई है, उन्होंने क्या साडे कॉन्ट्रैक्ट होया तो कॉन्ट्रैक्ट बारे जानकारी की गल की है। तीसरी उन्होंने कहा कि साडे रनिंग अफेयर जो रैसलिंग फैडरेशन के ये इलैक्शन पारदर्शी कराए जाए। 4-5 मंगां सी इन्हां दियां जिहदे लई कमेटी का गठन किया गया तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सारी 14 मीटिंगां करके सारियां दी गल्लां सुनियां ने। जे किसी ने आरोप लगाया हुण ਉਹਦੇ सबूत दिता नहीं दिता ना तुहानूं पता है ना बाकियों नूं पता है। लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट ऑन द सैक्शुअल हरासमेंट चार्जिस। ऑन द अदर हैंड एक कमेटी फॉर्म की गई है, डॉग कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन ने, वर्ल्ड रैसलिंग फेडरेशन ने उन्होंने मन्निया है। वो कमेटी सिलेक्शन तो लैके डे टू डे अफेयर्स में चलान तो लैके नवा इलैक्शन एक जज की अध्यक्षता कराने लई वो सारा तय हो गया है। दैट प्रोसेस इज ऑन। FIR दिल्ली पुलिस ने करती है, उन्होंने अगे जांच शुरू करती है। नाउ वी शुड जंप द गन, लेट द इंक्वायरी बी ओवर एंड लेट द फैक्ट फाइंडिंग बी देयर। भाई साहब मेरा तो जांच तो बिना की हो सकता है। मैनू एक गल दसो, तुहाडे उपर कल नूं कोई आरोप लगांदा है, तुहानूं सीधा जेल च पा देणगे कि जांच करन? हू स्टॉप्स टू गो इनटू द पुलिस स्टेशन फाइल एंड पुलिस कंप्लेंट? नोबडी स्टॉप्स। तुसी इत्थे एक मिनट, जे इत्थे पंजाब कुछ होंदा है तो पुलिस कार्रवाई करदी कि नहीं करदी है कि नहीं करदी? हो गया ना जी, पुलिस से FIR जांच की, तुसी कंप्लेंट करोगे। मैं तो वही गल कह रहा, सुप्रीम कोर्ट च केस है, दिल्ली पुलिस ने उहदे FIR दर्ज कर ली है, जांच कर रही है। हुण तुसीं मीडिया ट्रायल करके तो सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी देखो, कांग्रेस ने तो भगवान राम के प्रति भी वही रुख रखा और बजरंग बली के खिलाफ भी वही रुख रखा। कांग्रेस तो तुष्टिकरण की राजनीति करती है और मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते चलते वो इस गिरावट तक आ गई है कि वोट बैंक के लिए कभी ये भी कह देते थे कि भगवान राम तो काल्पनिक है, वो तो राम सेतु को नहीं मानते, वो भगवान राम को नहीं मानते। राम मंदिर बनाने के लिए भी जिस तरह का विरोध हुआ, लेकिन दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय करतारपुर कॉरिडोर को भी खुलवाया गया, हेमकुंड साहब तक रोपवे भी पहुंचाया गया, भीड़ों के मान गुरु ग्रंथ साहब के सम्मान भी किया गया। तो वहीं पर सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, इस सब का निर्माण भी किया गया और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बनाकर तैयार हो रहा है। और दुनिया की कोई ताकत ना बजरंग बली को रोक पाई है, ना उनके भक्तों को रोक पाएगी। दूसरा मैं कहूं,
उनकी भाषा कांग्रेस की, मोदी जी को मौत का सौदागर कह देना, नीच कह देना, बिच्छू कह देना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और फिर जहरीला सांप कह देना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, हताशा निराशा क्या है और कांग्रेस कितना नीचे गिर चुकी है। और इसका जवाब हर चुनाव में जनता ने दिया है। अब की बार कर्नाटक की जनता भी इसका जवाब देगी और जालंधर की जनता भी इसका जवाब देगी। अनुराग जी, बलवंत सिंह राजोआना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपना जवाब स्पष्ट करने को कहा। मंत्रालय जवाब देगा आगे। अनुराग जी, आपने बोला कि महिलाएं 14 महीने से 1,000 दिन वेट कर रही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने भी 15 लाख रुपए देने का वादा किया था 2014 में। भाई साहब, अगर आप देखोगे सरकार ने जो वायदा किया उनके घोषणा पत्र में हमने काले धन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की, 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान भी बना कर दिया, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 8 साल में करने का किया। हमने 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, जो सोनिया गांधी से लेकर इंदिरा गांधी जी नेहरू तक कोई नहीं कर पाए। हमने 11 करोड़ 50 लाख लोगों को पानी का कनेक्शन उनके घर तक लगा कर दिया, जो 60 साल में कांग्रेस सिर्फ 2.5 करोड़ कनेक्शन कर पाई थी, हमने 11 करोड़ 60 लाख करने का काम किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना बिल्कुल मुफ्त देने का काम किया। आप सबको वैक्सीन मुफ्त में लगवाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिलाने का काम किया। हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। ऐसे अनेकों काम, जहां सड़कें 12 किलोमीटर नहीं कांग्रेस के समय बनती थी नेशनल हाईवे, 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाने का काम किया। 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, आज 9 किलोमीटर एक दिन में बनती है। अगर आप खाता अपना पूरा जोड़ लेंगे और बाकी भी सारे जो मदद करने का काम किया, इससे ज्यादा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। सवाल की है ये पंजाब की प्रॉपर्टी है, पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन को लीज है, उन्होंने स्टेडियम बनाना सी, पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन ने नहीं बनाया, ये उन्होंने करना है। तो पंजाब सरकार ने स्मार्ट सिटी के विच इनकलूड कर सकते सी, लेकिन पंजाब सरकार ने होर तां की करना, जो 950 करोड़ असीं दिता है वह अज तक पता नहीं लग पा रहा गया कित्थे। जलंधर की सड़कां नहीं बनिया, जलंधर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, गया कित्थे पैसा? कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी तो सीधा सवाल है, पैसा गया कित्थे हो? एक मिनट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰਪਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਬਰੂ बदले अपनी राजनीति करिए, असीं कदे भी नहीं की, ना अगे करांगे। एक मिनट, अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक मीटिंग में लोगों ने कहा है कि सरकार साडी है, काम भी साडे कोलों करवाना है, इस तरह वोटां संग पाओ। ताई तो होर्डिंग सारे खाली पे ने, ना कोई स्कीम लागू की है, ना भैणों के खाते च पैसे आए, सारे कर्मचारी सड़कों से मार्च करते पे है। इन्होंने ना साल से इत्थे काम किया, 9 साल इन्होंने उत्थे दिल्ली च काम किया है। यह जो धमकी देने का काम अरविंद केजरीवाल जी इत्थे करके गए ने, यह वोटां नूं डराण धमकाण का काम है। अरविंद केजरीवाल भुल गए ने, पंजाब की धरती ते खड़े ने, पंजाबी डरते नहीं है। जो तुसीं धमका के वोटां लाओगे कि साडे तो काम लेना तो वोटां पाओ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी। अनुराग जी, इंडियन फार्मर एसोसिएशन के जो सतराम सिंह बेरू है, उन्होंने बीजेपी के लिए वो कह रहे हैं कि वोट मत डालिए इनको, क्योंकि जो उन्होंने पिटीशन दायर करी थी 2014 में उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पिटीशनर ठीक है, लेकिन हम सरकार को आदेश नहीं दे सकते कि वो इसको लागू करे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपकी वोट की है। मैं पंजाब के लोगों से, विशेष तौर के जलंधर के इस बाई इलेक्शन में कहता हूं, अपने वोट का सदुपयोग करें, भारतीय जनता पार्टी को चुने। अच्छा सांसद आपका आएगा तो कम से कम 9 साल जैसे मौन व्रत रख के पिछले सांसद रहे, आप वैसे नहीं रहेंगे। आपकी आवाज को वहां पे उठाया जाएगा और मोदी सरकार के माध्यम से पंजाब में और बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। मैडम, ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य की पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है और राज्य की पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी ने इनके हाथ नहीं बांधे। मैंने पहली बार देखा है पंजाब पुलिस को इतना कमजोर इन लोगों ने कर दिया है। निर्णय नहीं कर पाती सरकारें। और कौन सी ऐसी मजबूरी है भगवंत मान जी की सरकार की कि नशे वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गैंगस्टर जो जेलों में बैठकर हत्याएं करवा रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कौन सी मजबूरी है जो पहले कभी कांग्रेसियों के खिलाफ, कभी अकालियों के खिलाफ प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे? भगवंत मान जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, क्यों निर्णय नहीं कर पाते हो? और मैं कहता हूं, हमें केंद्र सरकार से आपको जो सहयोग चाहिए होगा, हम तो लगातार सहयोग कर रहे हैं। हम तो नशे के खिलाफ पूरे देश भर में मुहिम चला रहे हैं। नशा व्यापारियों के खिलाफ उनको पकड़कर और कड़ी सजा देने का काम भी कर रहे हैं। एक सेकंड मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते से चुनाव लड़ रही है। वधिया उम्मीदवार कैंਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ आप बोलिए। इस देश कानून के हिसाब नाल चलता है, कोर्ट के हिसाब नाल चलता है, उन्होंने अपना काम करन दिओ। चलो सॉरी, पंजाब सरकार हो सकता है कंप्लेंट कर दी होवे। चलो खेलो इंडिया के अंतर्गत असी बहुत सारे प्रोजेक्ट पंजाब में दिते ने, अमृतसर बठिंडा तो लैके बाकी क्षेत्रों में भी, ते असी हर जिले दे विच खेलो इंडिया सेंटर पंजाब दे खोलिया है। इनके खोलन की अनाउंसमेंट भी करती है, जिथे रह गए उत्थे भी खोल दिता जाएगा हर जिले साढ़े सारी जगह। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, उन्होंने अपने अपने चुनावी प्रोग्राम ने, मेरे नाल कई प्रोग्राम से। थैंक यू वेरी मच सब लोग बेनती है कि खाना ये 1 to 1 कोई नहीं है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभी। मैं इत्थे ही 8 तारीख तक फिर करांगे।